तो आप देख ही रहे हैं कि कल जो मैंने ब्लॉग अपलोड किया था वो फ्राइडे का था और ये ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ संडे सुबह से। और मंडे के भी कुछ क्लिप्स हैं इसमें, क्योंकि संडे को ही कुछ ऐसा हो गया जिसका हमें अंदाज़ा नहीं था और इवन ना उसी वजह से ये पूजा स्टॉप हो गई। संडे का जो ब्लॉग देख रहे हैं हम सब ना पूजा की तैयारी में थे, क्योंकि कल के ब्लॉग में आपको पता चल ही चुका है कि मेरे मतलब पापा जी जिनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मेरे हस्बैंड पटना चले गए हैं, जिसकी वजह से ये पूजा सडनली बीच में रोकनी पड़ गई। तो सैटरडे को ऑलमोस्ट ना मतलब जो फ्राइडे का ब्लॉग आपने देखा, तो उसके बाद सैटरडे को हम लोग ना कम्प्लीटली स्टॉप हो गए थे। फिर सोचे कि अभी तबीयत ठीक नहीं है तो पूजा नहीं करेंगे। लेकिन संडे सुबह जब हम उठे ना तो पता चला कि नहीं, आज थोड़ी इम्प्रूवमेंट है, अच्छा लग रहा है, तो पूजा कर लो। फीवर ही तो मतलब हो रहा है, आ रहा है, जा रहा है, ऐसा करके तो हुआ कि पूजा कर लेते हैं। और पूजा हमने रखी थी रुद्राभिषेक, तो श्रावण के महीने में रुद्राभिषेक करना काफ़ी अच्छा होता है, तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया था। तो संडे को जब ये खबर मिली कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, पूजा कर लेते हैं, तो उठते ही हम लोग ना बाकी काम में लग गए, क्योंकि सैटरडे को हम पूरी तरह से रुक चुके थे, तो मतलब कुछ किया नहीं था। तो फटाफट आप देख रहे हैं कि मैंने मेहंदी बाल में लगाई, उसके बाद मतलब वो ड्राई होता तब तक मैं सब सफाई करने लगी थी, क्योंकि नहाने के बाद हम लोगों को ना मतलब मार्केट वगैरह जाने थे, फिर से पूजा का जो आधा अधूरा काम था उसे पूरा करना था। और पूजा की वजह से ना मतलब जो पंडित जी ने कहा था कि 4 तरह के चावल, मतलब चावल को लेकर के 4 कलर में उसे रंगना था, रेड, येलो, ब्लैक, ग्रीन में। तो नहाने के बाद मुझे वो भी काम करना था। तो ये मेहंदी ड्राई होता तब तक मैं ये सारे सफाई करने लगी। लेकिन वही इंसान का सोचना ना मतलब जो भी सोचता है वैसा होता नहीं है। तो ये पूजा पता नहीं कब से मैं सोच रही थी, बट हो नहीं पाया। तो पहले के बूढ़े बुज़ुर्ग जो कहते थे ना कि समय से पहले कोई काम नहीं होता, तो शायद ये पूजा होनी नहीं थी। तो हमारे चाहने नहीं चाहने से कुछ नहीं होता। तो खैर अब ये ब्लॉग मतलब मैं इसलिए सब अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि अब ना मतलब पापा जी में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, पापा जी फाइनली वार्ड में शिफ्ट हो गए हैं, तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है इधर। बाकी मतलब लास्ट 1 वीक बहुत टेंशन में बीता। तो उधर आप देख रहे हैं कि मैंने सोफ़े का सारा कवर वगैरह चेंज कर दिया था, निकाल दी थी इधर। उसके बाद ये दीवान साफ़ करने लगी थी, और उसके बाद ये बेडशीट वगैरह सारे रूम के उठाने थे। इवन डोर भी वगैरह थोड़े क्लीन करने थे, क्योंकि जनरली ना घर का जो डोर है वो ऑफ वाइट कलर में है। तो अगर उसे आप ना बीच बीच में क्लीन ना करो, बच्चे का घर है, बच्चा किसी भी हाथ से छू देता है तो उस पर मार्क्स हो जाते हैं, दाग धब्बे, तो वो अच्छा नहीं दिखता है। वाइट चीज़ें जितनी अच्छी लगती है ना, उसे मेंटेन करना उतना ही मुश्किल होता है। तो लेकिन हाँ, एक बार साफ़ कर दो तो बड़ा ही खूबसूरत सा दिखता है। कभी भी किसी भी चीज़ के साथ कॉम्बिनेशन वाइट का अच्छा ही चलता है। तो इधर मैंने सब क्लीन कर लिया था, और अब मैं बेडशीट वगैरह सब निकालने लगी थी। तो ये जो सोफ़ा कम बेड है उसमें ना मैं एक तरफ, उसमें भी स्टोरेज है तो 2 तरफ हैं, 2 ड्रॉवर हैं। तो एक में मैं सिर्फ बेडशीट रखती हूँ, और दूसरी तरफ ना सिर्फ उलन, मतलब हम सब के 1-2 सेट मतलब कपड़े होते हैं, क्योंकि बेंगलोर में कभी भी मौसम चेंज हो जाता है, कभी भी जैकेट की ज़रूरत पड़ जाती है, तो इसीलिए 1-2 बाहर मैं रख देती हूँ। इधर फिर मैं आ गई थी बेडशीट डालने। फिर बाकी जो बेडशीट मैंने निकाले थे वो बाकी दोनों रूम्स के मुझे चेंज करने थे, तो वो भी मैंने पहले ही निकाल लिया था, क्योंकि ना मतलब मेरा था कि नहाने से पहले ये सारे काम हो जाए, तो नहाने के बाद ना सिर्फ पूजा का काम करना बचेगा। लेकिन पूजा का काम जैसे ही आगे मैं आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी कि हम लोग क्या कर रहे थे, और फिर कैसे बीच में ही सब रोकना पड़ गया। तो इधर बेडशीट, तो ये ना मतलब चारों तरफ से अगर आप बेडशीट को दबा दो तो ही अच्छा होता है, क्योंकि ना बच्चे का घर है, ये बच्चे खेलते खेलते ना चारों तरफ से कभी ना कभी इधर से चादर खींचते हैं, उधर से खींचते हैं, तो निकल पड़ता है। तो इसीलिए मैं काफ़ी अच्छे से उसे चारों तरफ से फोल्ड कर देती हूँ, ताकि वो निकल ना पाए। तो इधर ये हो गया था, और बाकी वो बोल्स्टर और कुशन वगैरह में मैंने कवर पहले ही लगा दिया था, तो अब सिर्फ मुझे उस पर रखने थे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सबको लगा के, और काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो और ये बेडशीट ना मैंने अमेजन से लिया था, काफ़ी अच्छा मटेरियल है और कलर कॉम्बिनेशन में। उसके बाद मैं ये आ गई थी डोर सबको क्लीन करने के लिए। तो कुछ ज़्यादा नहीं, कलर पेंट काफ़ी अच्छा है डोर का ना, तो इसमें बस मुझे कोलिन स्प्रे करना है, और माइक्रोफाइबर क्लॉथ से मैं उसे वाइप कर देती हूँ, और एकदम पूरा क्लीन हो जाता है, आप देख ही रहे हैं।
तो वाइट अच्छा लगता है, बट वही है कि आपको इसे बीच बीच में मेंटेन करना पड़ता है, वरना ना मतलब दाग धब्बे बड़ी जल्दी हो जाते हैं, वाइट पे जल्दी विजिबल भी हो जाता है कोई भी चीज़। उसके बाद ये किनारे का भी, क्योंकि मुझे ना मतलब लगता है, मुझे जो दिख जाता है ना मुझे लगता है वो क्लीन ही कर डालो। उसके बाद मैं नहा कर आ गई थी 4 प्लेट में ये चावल लेकर के। तो ये चावल सबको प्लेट में, मतलब पंडित जी ने 2 को ना हाफ केजी कहा था, एक को 200 ग्राम कहा था, इसीलिए मैं 10 से चारों प्लेट में। और उसके बाद एक्चुअली चावल कलर करने का ना एक तरीका है, मुझे नहीं पता था, मैंने मम्मी से पूछा। तो चावल में अगर आप पानी मिलाकर करोगे ना तो वो चावल टूट जाता है, पीसेस में हो जाते हैं। तो इसीलिए ना कलर चावल में डालो और उसके बाद 1 चम्मच घी डालो और उसी से आप उसे ना मिक्स करो, आप देखना कैसा हो जाएगा, मैं करूँगी आगे। तो ये चारों प्लेट में मैंने 1-1 चम्मच पहले घी डाल दिया और उसके बाद वो कलर, तो एक्चुअली ब्लैक कलर मुझे नहीं मिला था, तो ये रेड और ग्रीन मिला करके ही मुझे ब्लैक करना था। जैसा सबको पता होगा कि ब्लैक रेड और ग्रीन अगर मिला देते हैं तो वो ब्लैक कलर में बदल जाता है, तो इसीलिए मैं उसमें बराबर बराबर डाल रही थी। तो अब घी की वजह से ना मतलब एक ही, तो यही जब मैंने मिक्स करना शुरू किया तो ऑलमोस्ट ना रेड वाला मैंने कर लिया था। तो ग्रीन वाला मैं जैसे ही कर रही थी तभी मतलब हस्बैंड बाहर से आए, कॉल पर थे, तो बोले कि रोजी अब यहीं रहने दो, शायद पूजा, क्योंकि पापा की मतलब तबीयत ना फिर से बिगड़नी शुरू हो गई है, तब हम लोग को पटना जाना होगा। तो अब पूजा मतलब रख देते हैं, जब पापा फिर से ठीक होंगे तो फिर से पूजा होगी। तो ये रेड वाला मैं मिक्स कर दी थी, तभी उनको कॉल आया, तो ये रेड वाला मैंने छोड़ दिया। बाकी जो 2 मतलब उधर एक पूरा वाइट वाला देख रहे हैं तो मैंने वैसे ही छोड़ दिया, जिन पर कलर डले हुए थे ना, तो ये रेड वाला हो गया था, यही ग्रीन वाला मैं कर रही थी। तभी हस्बैंड आए और बोले, तो आप देखेंगे कि इसमें ना मैं थोड़ी सी टेंशन में, बाद में यही जब वो पीछे से बोल रहे थे तो मैं थोड़ी सी टेंशन में आ गई कि सुबह तो सब ठीक ही था, अभी ऐसा कैसे खबर आ गया, क्या हो गया। तब मैं वही बात करने लगी थी, तो उसके बाद फिर हमने वैसे ही रख दिया। उसके बाद ना ये था मंडे को, तो संडे को भी ना मतलब ऐसा हुआ, तो रात को पापा जी मतलब ये पटना पहुंच गए थे एडमिट होने के लिए। सिचुएशन वैसी कुछ बहुत ज़्यादा उस वक्त तक तो नहीं थी हॉस्पिटल पहुंचने तक, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के बाद एडमिट हो गए। तो मंडे को मतलब सब थोड़ा ठीक ही लग रहा था, मतलब सब नॉर्मल ही जैसे। तो मैं कॉलेज गई थी, तो वहाँ मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे मिला। उसके बाद फिर से कॉल आया कि नहीं जाना होगा, तो हस्बैंड का टिकट बुक हो गया था, वो मतलब पटना निकलने वाले थे। इधर मिस्टी का चल रहा था कि नहीं पापा मुझे ले जाना है ऐसे। मंडे था, मंडे को मिस्टी का भरतनाट्यम क्लास होता है, तो आज टीचर ने मैसेज किया कि आज पेरेंट्स को अलाउड है क्लासेस देने। तो मिस्टी चाहती थी कि हम लोग जाएँ, तो फिर देना मतलब मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी हमें जाना पड़ा। ये आप भी देखिए, ये काफ़ी अच्छी क्लास है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हैं। तो आप इसे भी मतलब यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं, ये चिगुरु डांस स्टूडियो। तो आप देखिए इनकी क्लासेस कैसे होती हैं। तो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको आगे अच्छे अच्छे वीडियोस ब्लॉग्स मिलते रहें। तो जितना होता है मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अच्छे वीडियोस लेकर आऊँ, तो प्लीज़ इसी तरह मुझे मोटिवेट करते रहें। नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर जल्दी मिलें।